सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सुजननी, जिनी गुरु जनिया माए। धन धन गुरु, जिन नाम आराध्या। आप तरिया, जिनी डिठा तिना लय छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तोवै पाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तोवै पाए। बादशाह दरवेश जुगहो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक गोद अंदर अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच अदब सत्कार विच जुड़ के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दा पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब मना रहे भागां वाले सतसंगी जनों, गुरु किरपा सदका गुरु घर दे हजूरी रागी जत्थे पासों सतगुरु जी दी पवित्र बाणी दा कीर्तन बड़े वफद ते प्यार विच भेज के श्रवण कीता है। समा है उचेचे तौर ते उलीके गए कथा दे दीवान दा। आओ कलगीधर पातशाह जी दियां वडियाइयां नूं वडिया के गुरु दियां खुशियां आपो अपनी झोली च पवा सकीए। सो मन बिरती इकागर कर सतगुरु जी दे चरनां विच लवावो हाजरी। बाद झुकाओ गुरु चरनां विच सीस। फतेह परवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज उस गुरु पिता दा पावन प्रकाश गुरपुरब है जिस गुरु पातशाह ने सानू अमृत दी दात दिती, जिस गुरु ने सानू नितनेम दिता, जिस गुरु ने सानू पंज प्यारे दिते, जिस गुरु ने सानू फतेह दिती, जिस गुरु ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया। अज उस कलगीधर पातशाह दा पावन प्रकाश गुरपुरब है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा प्रकाश गुरपुरब मनाउंदे आ।
साडे मन च साडे चित्त विच एक ख्याल आएगा भी बाकी सारे गुरु पातशाहां दा प्रकाश पंजाब दी धरती ते हुंदा है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा प्रकाश बिहार पटने दी धरती ते क्यों होया? बाकी 9 पातशाहां दा प्रकाश अस्थान पंजाब दी धरती ते है, चाहे वो हुण पंजाब अद्धा पाकिस्तान विच होवे पर है तां पंजाब दी धरती। आपां इस बात नूं भी अज इतिहास विचों विचारण दा यतन करांगे। बंगाल दी धरती है ते ढाके दा इलाका है, इथों दे लोग आपस दे विच धर्म दे नां ते झगड़ा पा के बैठ गए। और वो झगड़ा इन्ना कु वध गया कि लोग आपस विच लाशां दे ढेर गलियां विच विछाउण लग पे। औरंगजेब बादशाह ने राजा मिर्जा जय सिंह दे पुत्र राम सिंह नूं बंगाल भेज दिता कि जा जिहड़े लोग आपस विच बगावत खड़ी कर बैठे ने उन्हां दी बगावत तू शांत कर दे। राजा मिर्जा जय सिंह दा पुत्र राम सिंह बंगाल चलिया गया। ये राम सिंह उसे राजे मिर्जे जय सिंह दा पुत्र है जिहदे बंगले विच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज आए। उहदे पुत्र राम सिंह नूं बंगाल भेजिया गया। वो उत्थों दे लोकां नूं अपने ढंग तरीके नाल समझाउंदा है कि दुर्गा पूजा तो ते ताजियां दे नां तो धर्म दा लेबल ला के कतलो गारत करना इंसानियत दा मुढ़ला फर्ज नहीं है। ये तुसी इंसानियत नूं गवा के धर्म दे नां ते लड़ रहे हो, धर्म कदे नहीं लड़ोगे। पर राम सिंह दी गल लोकां ने नहीं मन्नी। राजा मिर्जा जय सिंह दा पुत्र राम सिंह गुरु तेग बहादुर साहब नूं चिट्ठी लिखदा है कि सतगुरु आप किरपा करो, बंगाल दी धरती ते आके अज धर्म दे नां दी कतलो गारत हो रही है, आप इनू आके शांत करो। हुण देखो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु बनते ने 1665 में, जदों गुरु हरकृष्ण साहब ज्योति जोत समाउंदे ने। आप 15 मई सन 1665 नूं राणी चंपा तो मुल जमीन खरीद के माखोवाल पिंड दी नवां नगर वसाउंदे ने नानकी चक, जिसदा बाद विच नां आनंदपुर साहिब पैना। इस नानकी चक नूं वसिया 5 महीने होए ने ते ओ चिट्ठी राम सिंह दी बंगाल तो गुरु तेग बहादुर साहब कोल आ गई। सतगुरु ने चिट्ठी नूं पढ़िया, विचारिया ते परिवार समेत नानकी चक तो बंगाल जाण दिया सिखां नूं हुक्म जारी कर दिता। परिवार नूं पिछे क्यों नहीं छड्डिया? क्योंकि प्रचारक दौरे ते बाकी गुरु पातशाहां ने भी कीते ने। गुरु नानक साहब ने प्रचारक दौरा कीता ते परिवार नूं पिछे छड्डिया।
पर गुरु तेग बहादुर साहब की की मजबूरी सी कि परिवार नूं नाल लैके जाना पै रहा है। मजबूरी ये सी कि बियाबान जंगल विच नवां नगर वसाउणा शुरू कीता है। नगर की मोड़ी गड्डी है 15 मई 1665 नूं ते जनवरी 1666 नूं आपने इस धरती तो पयाना करके बंगाल पहुंचना। इसलिए हुण परिवार नूं नाल लिजाना बहुत जरूरी सी कि एक बियाबान जंगल च परिवार नूं इकल्लियां नहीं छड्डिया जा सकता। दूसरा, माता गुजरी जी दी कुख नूं भाग लगे ने ते परिवार तां भी पिछे छड्डना ठीक नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने भाई मनी राम नूं, जिन्हें बाद विच भाई मनी सिंह बनना, आनंदपुर साहिब की सारी देख रेख उन्हां दे सुपुर्द कर दी, जिहदा हजे ना नानकी चक है। सुपुर्द करके परिवार नूं नाल लैके सतगुरु तमधान नगर विच आउंदे। इत्थों सतगुरु पटियाले पहुंचते हैं। पटियाले तो रोहतक, रोहतक तो जींद, जींद तो आगरा, आगरे तो कानपुर, कानपुर तो लखनऊ, लखनऊ तो इलाहाबाद, इलाहाबाद तो गया, गया तो ससराम। ये जिन्ने शहरों का मैं नाम लिया है, इन्हां सारियां थावां ते गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहासक गुरुद्वारे ने। सतगुरु गया तो ससराम की धरती ते पहुँचते ने। अज उस पिंड का नाम सासाराम है, पर इतिहास च ससराम लिखे, बाद विच नाम बदले है। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भाई फग्गू दे घर रुकते, रात कट्टी। हुण भाई फग्गू नाल विचार हुंदी है कि भाई फग्गू सौण दा महीना चढ़ गया है ते साडी धर्म सुपत्नी माता गुजरी जी दी कुख नूं रब ने भाग लाया है। विआह तो 28 सालां बाद कुख नूं भाग लगे है। उधरों सौण दा महीना चढ़ आया है ते हजे बंगाल दी धरती दा सफर लंबेरा है। ऐसे समय विच कि जदों कुख चों बालक दी आमद दा समा आ जाए, घोड़े दा सफर कराउणा ठीक नहीं। भाई फग्गू, असी अपने परिवार नूं पिछे छड्डना चाहुंदे हां, आप असी बंगाल पहुंचना चाहुंदे हां। भाई फग्गू तरला लैके कहंदा सतगुरु नवां घर बनाया, आप परिवार का टिकाणा इत्थे करो। सतगुरु कहंदे नहीं, कोई शहर दस जिथे परिवार का टिकाणा करिए ते जिथे गुरु नानक पातशाह की सिख सेवकी भी होवे। हुण भाई फग्गू फरमाउंदा सतगुरु, आ सासाराम तो कुछ किलोमीटर अगे पटना शहर है। उस पटने शहर की धरती ते गुरु नानक साहब भी आए ते गुरु नानक साहब दे पटना शहर विच बहुत सारे सिख ने। जिस घर विच गुरु नानक साहब ठहरे सन, भाई सालसराय जौहरी, उहदा खानदान भी पटने की धरती ते है। सतगुरु उन्हां दे खानदान विच एक बात चली आउंदी है कि गुरु नानक साहब नूं परिवार ने कहा सी
जदों सालसराय जौहरी ने तरला लिया कि पातशाह मेरे घर रात कट्टो, ते गुरु नानक साहब ने कहा सी सालसराय जौहरी नूं वक्त आएगा 9वें ते 10वें जामे विच तेरे घर आके रातां कट्टांगे। अज रात दी गल है, नहीं कट रहे। 9वें ते 10वें जामे विच तेरे घर रातां कट्टांगे। भाई फग्गू ने गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पटने की धरती ते सालसराय जौहरी दे खानदान दे घर टिकण वास्ते किया। सौण दा महीना चढ़ आया है, इस करके परिवार दा टिकाणा कराउणा पै रहा है, क्योंकि कुख विच बालक दी आमद होवे ते सौण दे महीने दी बरसात दा कोई पता नहीं कदों वर जाए। देखो सर्दियां दे विच इदां दी झड़ी लग के कदे मीह नहीं पिया जिद्दां इस साल पै रहा है। हुण भी तुसी पैंदे होए मीह दे विच ही अपने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं नतमस्तक होण आए हो। सतगुरु पातशाह सासाराम पिंड चों पटने की धरती ते भाई रहीम बख्श की हवेली विच पहुंच गए। जिद्दां ही रहीम बख्श नूं खबर मिली कि गुरु नानक पातशाह दे घर दे 9वें वारस मेरी हवेली दे दहलीज ते पहुंचे ने, ये दौड़ के परिवार समेत सतगुरु दा सत्कार करन लई हवेली तो बाहर आया। बड़े अदब सत्कार नाल इन्हें अपनी नवी हवेली च सतगुरु दा टिकाणा कराया। सतगुरु ने एक रात कट्टी, अगला दिन चढ़िया ते रहीम बख्श नूं कहिंदे ने सज्जणा असी होर तेरी हवेली विच रुक नहीं सकदे, असी बंगाल ढाके दी धरती ते पहुंचना, पर तेरी झोड़ी एक सेवा पाउणी। ये हाथ जोड़ के खड़ा हो के कहिंदा सतगुरु जरूर सेवा लई हाज़र हाँ। पातशाह कहिंदे सानू तेरी हवेली चाहिदी। कहिंदा पातशाह चंद मिंटां दा समा दिओ, परिवार दे जियां नूं लैके सारी हवेली खाली करके पुरानी हवेली च जावांगा, तुसी नवी हवेली च परिवार दा टिकाणा कराओ। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे नहीं, तेरी हवेली दे एक हिस्से च तेरा परिवार रहेगा, एक हिस्से च साडा परिवार रहेगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे लई भाई रहीम बख्श ने अद्धी हवेली पेश कर दी। इत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपनी धर्म सुपत्नी माता गुजरी जी का टिकाणा कराउंदे ने, अपनी माता नानकी जी नूं रोकदे ने, अपने साले ते गोबिंद राय दे मामा भाई किरपाल चंद नूं रोकदे ने, होर 94 सिखां दी ड्यूटी लाउंदे ने। ते सतगुरु अगले दिन पटने की धरती तो बंगाल वाल नूं चाले पाउंदे ने। ते माता गुजरी जी दे भराता गुरु तेग बहादुर साहब जी दे साले ते गोबिंद राय दे मामा किरपाल चंद नूं सतगुरु हिदायत करके जाते ने कि अगले आउण वाले समय नूं तुसी बड़ी तनदेही नाल सेवा निभा के संपूर्ण करना है। ते खास ड्यूटी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ला दी। भाई मेहर चंद भाई कल्याण चंद छड्डे गए। सतगुरु घोड़े ते सवार हो के भाई मती दास ते भाई सती दास ते होर सिंघां दे नाल सतगुरु पटने तो आसाम की धरती ते पहुंच गए। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज
ਧੂਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਸਤਾ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਚਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਧਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਧਰਤੀ ਜੋ ਪਟਨੇ ਵਾਲੀ ਏ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਜੋ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਲੁਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਲੁਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਜ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ।
फिर ये भी बात चेते रखना, पटना शायद उदा पटना ही रह जाता, ओनू साहिबी कदे नहीं सी नसीब होनी। बस मेरे गोबिंद राय पातशाह दा प्रकाश होया ते मेरे गुरु दे मुबारक चरण पटने दी धरती ते टिके, फिर पटना पटना ना रहा, वो भी पटना साहिब बन गया। संगत जी ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दो राय नहीं, ਜਿਹੜੀ भी चीज मेरे गुरु नाल जुड़दी है गुरु ਉਹਨੂੰ साहिबी बख्श दिंदा है। ਜਿਹੜੀ भी चीज मेरे गुरु नाल जुड़दी है गुरु ਉਹਨੂੰ साहिबी बख्श दिंदा है। ये चौर जदों दुकान ते सी सिर्फ चौर सी, जिदड़ मेरे गुरु दे कोल आई है चौर साहब बन गए। ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰੁਮਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਵਾ ਬਾਹਰ ਤਣੇਗਾ ਚੰਦੋਵਾ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। गुरु धरती नूं भी साहिबी बख्शदा है, जेड़ी धरती ते गुरु दे चरण टिक जान। जेड़ी चीज मेरे गुरु नाल जुड़ जाए गुरु ओनू साहिबी बख्शदा है। ओ गुरु गोबिंद सिंह दा प्रकाश पुरब मनाउण वालिया, तू भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल जुड़ी, सतगुरु तैनू भी जिंदगी दी सरदारी ते साहिबी बख्श देणगे। गुरु साहिबी बख्शदा है। पटने की धरती ते गोबिंद राय दा प्रकाश हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब ढाके की धरती ते ने 5 दिनों बाद माता गुजरी जी ने ते माता नानकी जी ने गोबिंद राय दे मामा किरपाल चंद नूं सदे ते अपने भरा नूं माता गुजरी बोल के कहते ने, भरावा अकाल पुरख ने कृपा की 28 साल बाद घर च पुत्र की आमद हुई है। ये खबर तू मेरे सिर दे साईं गुरु तेग बहादुर साहब तक पहुँचा दी। गोबिंद राय दे मामा भाई कृपाल चंद उस वक्त 2 सिखां नूं बुलाउंदे, जिन्हां दा नां इतिहास विच भाई मेहर चंद ते भाई कल्याण चंद आउंदा है। बुला के ते माता गुजरी जी दे सामने ले आंदा। माता गुजरी जी ने भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद नूं कहा, अज तुसी तैयारी करो, कल सवेरे तुहानू बंगाल ढाके की धरती ते भेजना है। तुसी गुरु पातशाह नू गुरु घर विच पुत्र दे प्रकाश की खबर दे के आउणी। भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद घर आए, आके आपो अपने घोड़ियां नू नवाउण लगे। घोड़ियां नू नवाउंदियां घोड़े नाल गल करके कल्याण चंद कहंदा, ओ घोड़िया देख पटने तो बंगाल की धरती का सफ़र बड़ा लम्मा है, मैं जाना है अपने गुरु दे दर्शन करन। दूजा गुरु नू ये खुशी की खबर देण कि तुहाडे घर पुत्र दा प्रकाश होया है। घोड़िया रस्ते च दगा ना दई, धोखा ना दई, चारा अज जिन्ना चरना चर लै रज के, जिन्ना कहेगा मल मल के नवा दियांगा, पर रस्ते च धोखा ना दई। मैं सोचदा भी हुण जानवर ने जवाब थोड़ी देना, ये तो सिख की भावना है जिहड़ी इतिहास च लिखी गई।
भी सिख नूं किन्ना चाह चढ़िया भी मैं गुरु पातशाह दे दर्शन करन जाना है, ते घोड़े नूं कहां घोड़िया तेरी बदौलत ही ते जाना है, रस्ते च धोखा ना दई। जिवें अज सिख गड्डी च बैठ के गुरु दे दर्शन करन जांदा है, ते कहंदा ही होएगा ना गड्डीए गुरु दे दर्शन करन चलिया धोखा ना दई। मेहर चंद ते कल्याण चंद घोड़ा नवाई जाते ने चावां नाल, फिर दोनों घोड़ियां नाल आपो अपने तरीके नाल गल्लां करदे ने। दोनों दियां पत्नियां आ गईयां, की बोली जाते हो घोड़ियां नाल, कहंदे ने सानू सेवा मिली है, माता गुजरी ने सेवा झोली पाई है, कल असी बंगाल दी धरती ते जाना है, गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुत्र दे प्रकाश की खबर देनी है। ते घोड़ियां नाल चावां नाल गल्लां करदे आ, ते दोनों दियां पत्नियां बोल के कहंदियां ने गुरु दे घर विच पुत्र दा प्रकाश होया, तुसी खबर लैके जानी है, कल्ला घोड़े नूं नवाउंदे रहोगे, कल्ला घोड़े की काठी नूं शिंगारदे रहोगे, कुछ गुरु पातशाह दा मूँह मिठा कराउण लई मिठाई नहीं लैके जाओगे। जदों दोनां दियां पत्नियां ने यह बात कीती, इन्हां दोनां ने भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद ने आपो अपने घोड़े की काठी सवार के शिंगार के दौड़ के जाके हलवाई की दुकान तो मिठाई ले लई। मिठाई अज वर्गी नहीं सी हुंदी। बजुर्ग बैठे ने, पंजाब के पिंडां नाल ताल्लुकात रखिया है, बजुर्गां दा है, पहलां सी कईयां दा हुण नहीं। विआह च लड्डू बनते सन, 4-4 5-5 महीने घर लड्डू खाए जाते सन, नहीं सी खराब होंदे। हुण लियाओ का तुसी हलवाई की दुकान तो लड्डू, 2 दिन फ्रिज तो बाहर रख के देखो, फिर पुछो भी तुहानू की हो गया, क्योंकि सब कुछ कैमिकल पा के तैयार किया जाता। पिंडां दे लड्डू क्यों नहीं 4-4 5-5 महीने खराब होंदे सन। इदां दी सुक्की मिठाई खरीदी गई, खरीद के कपड़ियां च बन्नी, ते वो कपड़ियां दी गंढ इन्हां ने घोड़े दी काठियां नाल मार दित्ती, मिठाई काठियां नाल बंध लई। घोड़े सवारे ते शिंगारे लिशकां मारदे रहीम बख्श दी हवेली च लिया बन्ने। भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद माता गुजरी जी तो इजाजत लैंदे ने कि असी गोबिंद राय दे प्रकाश की खबर देन जाइए। माता गुजरी ते माता नानकी दोनों नूं इजाजत दिंदे ने, ते हुक्म ये करदे ने देरी नहीं लाउणी, छेती खबर दे के ते घर वापस भी परतन। भाई बेर चंद ते कल्याण चंद घोड़े ते सवार होके पटने की धरती तो असाम पहुँचते ने, असाम तो बंगाल पहुँचते। इथों पता करते ने कि गुरु तेग बहादुर साहब कित्थे ने। पता करदियां ये ढाके की धरती ते पहुँचते ने, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बंगाल वासियां नूं रब्बी उपदेश सुना रहे हैं। ये दोनों जने बाहर घोड़ा बन के ते घोड़ियां नूं बन्नण तो बाद उन्हां दा मूँह अपनी छाती नाल ला के कहंदे घोड़िया तेरा धन्नवाद, तेरी बदौलत अज 9वें पातशाह दे दर्शन होणगे। संगत जी ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी होरां नूं जिन्हां ने विद्या दित्ती, ज्ञानी इकबाल सिंह जी,
ਜਦੋਂ ਉਹ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਹੂਬਹੂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਰ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੋੜਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਵਦੀਗਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਮਿਠਾਈ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜੀ ਮਿਠਾਈ 'ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿਠਾਈ ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਵਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ।
वो इतिहासक ग्रंथां विच दर्ज ने। सतगुरु ने हुक्मनामा लिखिया, ਉਹਦੇ एक एक बोल मैं आप जी दे नाल साझे करना चाहुंदा, क्योंकि ਉਹ हुक्मनामा भी गुरु गोबिंद सिंह दे प्रकाश दे नाल रिलेटेड है, ते दूजा उसे हुक्मनामे तो ही कलगीधर पातशाह का नाम गोबिंद राय रखिया जाना है। सानू कोई पुछ लवे भी गोबिंद राय का नाम किन्ने रखे, ते गुरु तेग बहादुर साहब हुक्मनामा की लिखते ने, ध्यान देना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरबत संगत पटने की जिन वाहेगुरु किया। पटना वासियों लिए हुक्मनामा लिखिया जा रहा है, सरबत संगत पटने की जिन वाहेगुरु किया, तिनके मनोरथ पूरे होएंगे। पिछे जो सेवा कीती सो थाए पई, पिछे मीनस अज तक जिहड़ी तुसी गुरु परिवार की सेवा की, गुरु ने प्रवान कर ली। पिछे जो सेवा कीती सो थाए पई, अगे जो सेवा करोगे गुरु बहौड़ी करेगा। पटना वासियो, जिहड़ी अगली तुसी गुरु पातशाह दे परिवार की सेवा करनी, गुरु ने वो भी प्रवान कर लैनी। पिछे जो सेवा कीती सो थाए पई, अगे सो सेवा करोगे गुरु बहौड़ी करेगा। नाम गोबिंद राय रखना, मुख ते वाहेगुरु वाहेगुरु जपना। उसे हुक्मनामे विच पातशाह ने लिख दिता कि साडे पुत्र दा नाम गोबिंद राय रखना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने हुक्मनामा लिख दिता। भाई मती दास नूं कहा, कुछ सोने दियां मोहरां दे दिओ। भाई मती दास ने सोने दियां मोहरां पकड़ाइयां। सतगुरु ने अद्धियां अद्धियां करके मोहरां भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद नूं पकड़ा दित्ती। वो लैंदे नहीं। सतगुरु कहंदे ने, ये साडे घर दा अकीदा है कि जेड़ा खुशी दी खबर लेके आवे, उन्होंने खाली हथ नहीं तोरीदा। इत्थों ही रीत बनी है, साए चिट्ठी जाती है, तो जेड़ा साए चिट्ठी लैके जाता उन्होंने भी खाली नहीं तोड़ते। सतगुरु मोहरां दिंदे ने, लैण तो इनकार करते ने, ते पातशाह कहंदे नहीं, ये खुशी नाल गुरु पातशाह वालों बख्शिश झोली च पवाउंदे ने। सतगुरु हुक्मनामा पकड़ाउंदे ने। भाई कल्याण चंद हुक्मनामा पढ़ के मत्थे ते लाउंदा है, छाती नाल लाउंदा है, ते फिर कमर कसे दे नाल उस हुक्म नूं अपनी छाती दे नाल बन लैंदा है। हुण देखो, भावें वो हुक्मनामा बाणी ते है नहीं, हिस्टोरीकल है, पर सिख उहदे नाल भी कितनी मुहब्बत करता है। सतगुरु ने दोनों सिखां नूं इजाजत दी कि जाओ, हुण बहुता समा बंगाल नहीं टिकना, ते पटने जाके खबर दे देना कि हजे असी 4.5 साल होर नहीं आवांगे। हुण सोचो संगत जी, विआह तो 28 साल बाद घर विच पुत्र पैदा होवे, 28 साल बाद विआह तो, ते पुत्र हो जाए 4.5 साल दा, 4.5 साल तक ना पुत्र ने पिता दा मुंह देखिया होवे, ते ना पिता ने पुत्र दा मुंह देखिया होवे।
ये दास्तां ते इतिहास की गुरु तेग बहादुर साहब की झोली विच ही है। होएगी कोई एडी वड्डी सिदक वाली मां कि जेदा पति बैठा होवे 7 समुद्रों पार ते घर विच पुत्तर पैदा होवे ते 4 साल तक पति पुत्तर दा मूँह ही ना तके। गुरु तेग बहादुर साहब वर्गा बापू भी नहीं किते लभना ते माता गुजरी वर्गी सिदक वाली मां भी किते नहीं लभनी। क्यों भटकदा है सिखा तू बाहर। इधर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद नूं तोड़न लगियां आखिया, एक खबर देना परिवार नूं 4.5 साल तो पहला नहीं आया जाना। दूजी खबर ये देना कि जिदन रहीम बख्श दी हवेली विच ये हुक्मनामा पढ़िया जाए उधर उस दिन पटना वासी बच्चा बच्चा रहीम बख्श दी हवेली च इकट्ठा होवे। भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद हुक्मनामा लैके गुरु दी बख्शिश मोहरा लैके बंगाल ढाके दी धरती तो पटना साहब आ गए। मामा किरपाल चंद कोल रहीम बख्श दी हवेली च पहुंचे। मामा किरपाल चंद ने भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद नूं माता गुजरी जी ते धन माता नानकी जी दे कोल ले आंदा। खबर दिती है कि गुरु पातशाह ने 2 बचन कहे ने। पहला ये बचन कि आ जो सानू हुक्मनामा दिता है असी उस दिन पढ़ के सुनाना है जिदन रहीम बख्श दी हवेली च सारे पटना वासी इकट्ठे होणगे। दूजा गुरु पातशाह ने हुक्म भेजे है कि 4.5 साल तो पहला असी पटने हजे मुड़ के नहीं होना। किड्डा सिदक होवेगा माता गुजरी अंदर जदों ये बोल सुने होणगे। मैं सोचदा कि 28 साल बाद विआह तो बाद जिहदे घर पुत पैदा होवे वो 7 समुद्र पार क्यों ना गया होवे, धरती पुट के भी आना पवे वापस ते चंद पट पहुंचेगा। सिदक दी मूरत धन माता गुजरी जी जदों पति दी एक खबर लई कि 4.5 साल बाद आउणगे, मुखड़े तो 7 करतार चेते कीता। उस वक्त अपने भराता ते गोबिंद राय दे मामा किरपाल चंद नूं कहा तैयारियां करो, रहीम बख्श दी हवेली च पूरे पटना वासियां नूं सदना। हुण रहीम बख्श नाल बात कीती, वो कहंदा भी पूरे पटना वासी मेरी हवेली च आउणगे, गुरु तेग बहादुर साहब दे लाडले फरजंद दे दीदार करनगे। ते मैं सोचदा मेरी हवेली नूं गुरु ने भाग लाए ने, मेरी हवेली च पूरे पटना वासी इकट्ठे होणगे, मेरी हवेली चों कोई भुखा ना जाए, मैं गुरु दा लंगर लाउणा चाहुंदा। शायद रहीम बख्श दी ये अर्जोई सदा वास्ते पूरी हो गई कि रहीम बख्श तेरी हवेली च अज गोबिंद राय दा नां रखिया जाना है, तू पटना वासियां नूं अज लंगर लाउणा है अपनी हवेली चों। पर तैनूं नहीं पता रहिंदी दुनिया तक तेरी हवेली विच ऐसा लंगर चलेगा कि पटना वासी एक एक बच्चा आके लंगर छकदा रहेगा। इधर जदों ये गल रहीम बख्श नूं पता लगी, उन्हें लंगर की तैयारी करवाई। पटना वासियां नूं उचेचे तौर ते सद्दा दिता गया। पटना वासी रहीम बख्श की हवेली च आ गए। दीवान सजिया, माता गुजरी जी गोबिंद राय नूं गोदी च लैके बैठे ने, ते इधर
धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज का अज नां रखिया जाना है। भाई मेहर चंद ते कल्याण चंद संगत दे इकट्ठ विच भाई रहीम बख्श दी हवेली च वो हुक्मनामा पढ़ते ने। सरबत संगत पटने की जिन वाहेगुरु किया तिनके मनोरथ पूरे होएंगे। पिछे जो सेवा कीती सो थाई पई, अगे जो सेवा करोगे गुरु बहोड़ी करेगा। नाम गोबिंद राय रखना, मुख ते वाहिगुरु जपना। जिद्दां ही ना गोबिंद राय रखिया ते पटना वासी उठ के माता गुजरी जी नूं वधाइयां दिंदे ने। गुजरीए वधाइयां, तेरे पुत दा नां गोबिंद राय रखिया गया। आप जी दे नामकरण तो बाद माता गुजरी जी ने सारे पिंड वासियां नूं वापस वधाई दिती। वधाई देण तो बाद एक एक पिंड वासी का मूँह मिठा कराया गया ते प्रशादा छकाया गया। मान नाल सब नूं तोरिया गया। हुण इधर गोबिंद राय 4.5 साल दे हो गए। पिता ने पुत्र नूं नहीं वेखिया, पुत्र ने पिता नूं नहीं देखिया। पर माता गुजरी जी ने अपने पुत्र गोबिंद राय नूं एक एक गल समझा दी। तेरे पिता दा कद एडा उच्चा है, तेरे पिता दे चेहरे दे नैन नक्श इदां दे ने, तेरे पिता दे मुखड़े दे बोल इस तरह दे ने। मां गुजरी ने अपने पुत्र गोबिंद राय नूं गुरु तेग बहादुर साहब बारे सब कुछ समझा दिता। अज दी मां अपने पुत्र नूं समझाउण तो असमर्थ है कि तेरा गुरु पिता किदां दा है। माता गुजरी जी ने 4.5 साल की उम्र च समझा दिता। आप जी कहोगे भी इहदा प्रमाण, वो मैं आप जी दे नाल साझ करन लगा। सतगुरु बंगाल ते असाम दी धरती ते प्रचार करके 4.5 साल बाद मुड़े। जेड़ा पटना साहिब दी धरती ते गुरु का बाग दा अस्थान है, ये बाग सी। 4.5 साल की उम्र च गोबिंद राय उस बाग विच खेडण गए ने साथियां नाल। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने सिखां दे नाल घोड़े ते सवार होके पटने की धरती ते अंदर वड़ते ने। ते बाग विच ठंडी छां पेड़ां दी देख के घोड़े बन के कुछ समा रुक जाते। इधर गोबिंद राय उस ही बाग विच खेडदे ने। ते खेडदियां खेडदियां सामने ओ दूर पिता गुरु तेग बहादुर साहब नूं बैठिया देखिया ते दौड़ के जाके पिठ वाले पास्यों आके 4.5 साल दे गोबिंद राय ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब दियां अखां ते अपनियां उंगलां दियां हथेलियां रख लईआं। ते गुरु तेग बहादुर साहब पुछदे ने कौन। हुण पिछों आके अखां बंद कीतियां ने, पुछदे ने कौन। देखो पिंडां विच आ वाला चाह ना पुत प्योवां नाल बहुत करदे। तो मैं सोचदा भी वो इतिहास विच किड्डे भावपूरत बचन ने कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब की फस्ट मुलाकात गोबिंद राय नाल हो रही है, अपनियां उंगलां निक्कियां निक्कियां गुरु तेग बहादुर पातशाह दियां अखां ते रखियां ने। सतगुरु पुछदे ने कौन। ते गोबिंद राय बोल के कहंदे ने पिता जी झात। ते जदों कहा पिता जी झात, झात माने वेख। सतगुरु ने अपनियां बाहां चुकियां, गोबिंद राय दियां दोवें बाहां मोढियां तो पिछों पकड़ के
घुमा के अपनी गोदी च लिटा के कहा, पुत्र जी तुहानू पिता गुरु बारे पता लग गया? गोदी च लेटे पहली वेरा गोबिंद राय बोल के कहते, हाँ पिता जी, मेरी माता गुजरी जी ने मैनू चंगी तरह समझा दिता कि मेरे गुरु पिता गुरु तेग बहादुर साहब किदां दे ने। अज दी मां अपने पुत्र नू समझाउण च असमर्थ है कि पुत्रा तेरा गुरु सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है, होर कोई गुरु नहीं है। नहीं समझा सकी अज दी मां अपने पुत्र नू। गोबिंद राय दा प्रकाश पुरब मनाउण वालिया, गोबिंद राय दी मां ने 4.5 सालां विच अपने पुत्र नू बिना देखिया, ना कोई तस्वीर है ना कोल कुछ होर साधन है, सिर्फ ते सिर्फ बोलना नाल समझा दिता है कि तेरा गुरु पिता गुरु तेग बहादुर साहब किदां दा है। इधर सतगुरु ने परिवार नू पटने तो नाल ले लिया, नाल लेके मंजिलां तय करदे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सतलुज दरिया के किनारे ते आण पहुंचे। सतलुज दे परले पासे नानकी चक है, जिहड़ा नगर साहिबा ने आप वसाया है। ते अज 1670 विच इत्थे सतगुरु आके द्वारा चरण पाउण लगे ने ते दरिया के किनारे कुछ टाइम परिवार नूं बिठा लिया। माता गुजरी जी उसे वक्त बोल के कहंदे ने, पुत्र गोबिंद राय चलो उठो, खड़े होवो ते खड़े होके गुरु पिता नूं आनंद साहब दा पाठ सुनाओ। हुण इतिहास लिखदा है कि 5 साल उम्र सी गोबिंद राय दी उस वक्त। उच्चे सुर विच मुखड़े तो मिठी आवाज विच पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं मूँह जुबानी आनंद साहब दा पाठ सुनाया। ते जिद्दां ही गुरु तेग बहादुर साहब ने आनंद साहब दा पाठ गोबिंद राय तो सुनिया, आख्या पुत्र आनंद साहब दा पाठ बड़े आनंद विच सुनाया है, मिठी सुर विच सुनाया है। ले आनंद साहब दा पाठ सुनाउण वालिया, अज आनंद साहब दा पाठ सुना के जेड़ी धरती ते कदम रखण लगा है, अज तो ये नानकी चक नहीं, अज तो ये आनंदपुर साहब होवेगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने पुत्र वालों सुने आनंद साहब दे पाठ तो धरती का नां नानकी चक तो बदल के आनंदपुर साहब रख दिता। हुण चेते रखना 15 मई 1665 नूं जदों जमीन माखोवाल पिंड दी मुल खरीदी सी, उदों नां रखिया सी अपनी मां दे नां तो, गुरु तेग बहादुर साहब जी दी माता नानकी जी, माता नानकी जी दी नां तो नां रखिया सी नानकी चक, ते अज बदल के आनंदपुर साहब रख दिता। हुण मैं बेनती करनी चाहुंदा संगत जी, आनंदपुर साहब दी धरती ते गुरु गोबिंद राय पातशाह ने बड़ियां रहमतां वरताईयां ने। अज असीं उस गुरु पातशाह दा प्रकाश पुरब मना रहे हां, जिस गुरु ने कदे भी सिद्धांत नाल समझौता नहीं कीता। ते असीं की करदे हां, पल पल हर वक्त सिद्धांत नाल समझौता करी जाने। अमृत भी छकिया, मूँह ते सिर भी काला करी फिरदे हैं, सिख भी अखवाई जाने, अमृत भी छकिया, फिर कही जाने भी चलो अज नितनेम का पाठ नहीं किया तो फिर की होया। जिस गुरु का प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, जदों गुल खां ते जमशेद खां ने सतगुरु की वक्खी ते कटार नाल हमला कीता सी,
11 टंके लगे सन, 11 दिन अंग्रेज वैद ने नहाउण तो मना किया सी, सतगुरु नहाते नहीं, पर की कलगीधर पातशाह ने नितनेम नहीं किया, तां भी कीता। तू ना नहाउण दा बहाना बना के बाणी ना पढ़न तो इनकारी ना हो कि अज मैं नहाता नहीं तो मैं नितनेम नहीं किया। गुरु ने 5 इशनान भी किया। तेन जिस गुरु का प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, उस गुरु ने तेनू अमृत की दात दी। जिस गुरु का प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, उन्हें तेनू फतेह झोली पाई। जिस गुरु का प्रकाश पुरब मना रहे हैं, उन्हें तेरे नां दे मगर सिंह ते कौर लाया। जिस गुरु का तू प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, उन्हें तेनू सिर दी सोहनी सरदारी दी। जिस गुरु का तू प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, उन्हें तेनू 5 प्यारे दिते, उन्हें तेनू 5 ककारी वर्दी दी। उस गुरु ने तेनू नितनेम की दात बख्शी। उस गुरु ने तेनू आनंदपुर साहिब की धरती दी। उस गुरु ने तेनू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया। तो जे फिर भी तेरे मुखड़े चों धन गुरु गोबिंद सिंह का नां ना निकले, तो तेरे वर्गा फिर अकिरत कण कौन होवेगा। जिस गुरु नूं तू कलगियां वाला कहना है ना, उस गुरु ने वो कलगी भी सिखा तैनू दे दी सी। 22 दिसंबर सन 1704 में 2-4 मिनट वध ले जाने ने, क्षमा करना। 22 दिसंबर सन 1704 की रात पई, 23 दिसंबर का दिन चढ़ना है, फिर चमकौर की गढ़ी सतगुरु नूं छड्डण दा हुक्म हो गया। पातशाह ने 5 का हुक्म सिर मत्थे कबूल लिया, क्योंकि 5 ने हुक्म लाया सी कि आप चमकौर की गढ़ी छड्ड दिओ। साडे जय लखां पैदा करोगे तुसी, पासा असां कोई जगत दा थमना नहीं। जे तू ना रियो दशमेश पिता, मुड़ कलगीधर कोई जमना नहीं। आप चमकौर दी गढ़ी छड्ड दिओ। सतगुरु गढ़ी छड्डण तो पहला कहंदे ने, सिखा सिर तो कलगी उतार के हाथ च पकड़ के, इस कलगी करके मैनू तू कलगियां वाला कहना है ना, ले आ कलगी भी अज मैं तेरे सीस ते सजा दियां। पर तैनू कलगी लाउण दा अधिकार नहीं देंगा। कलगी तेरे सीस ते सजाउण लगा इस करके कि कल 23 दिसंबर नूं तू लाड़ी मौत नूं विआहे जाना। तू कलगी लाएगा सिर्फ विआउण वेले। सतगुरु ने भाई संगत सिंह दे सीस ते ओ अपनी कलगी सजा दी। संगत सिंह दा चेहरा मोहरा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल रलदा मिलदा है। उम्र भी 42 साल दी है। भाई संगत सिंह दी कलगी सजा दी। इधर सिख नूं कहा आ कलगियां वाला इस कलगी करके कहना है ना, एक कलगी भी अज मैं तेरी झोली पा दी। अपने पुत्र तेरी झोली पा चलिया खालसा, अपना पिता तेरी झोली पा चलिया खालसा, अपनी मां शहादत दा जाम पी के तेरी झोली पा चलिया खालसा। मैं अकाल पुरख नूं हाजर नाजर जान के कहना, तू खालसा बन के रही, मेरा रोम रोम तेरा शुक्र करता रहेगा। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बचन ने। या मैं रंच न मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साक्षी। मैं परमात्मा ते गुरु नानक नू साक्षी जान के कहना, सिखा
तू खालसा बन के रही, मेरा रोम रोम तेरा शुक्र करता रहेगा। या मैं रंच ना मिथ्या भाखी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ, परमात्मा ते गुरु नानक नू साक्षी जान के कहना तू खालसा बन के रही, मेरा रोम रोम तेरा शुक्र करेगा। अगला दिन आया, भाई संगत सिंह दी शहीदी हो गई, शहादत दा जाम पी गए, उहदा सिर वड्डिया गया ते वजीर खान दे सामने पेश किया गया, बादशाह गुरु गोबिंद सिंह तो अलावा सिख कलगी नहीं लाउंदे, आ सिर गुरु गोबिंद सिंह दा। बादशाह नूं चाह चढ़ गया, कहंदा भी मैनूं गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डिया सिर मिल गया। और ये गल पक्की सी कि सतगुरु तो अलावा कोई कलगी नहीं सी ला सकता। संगत सिंह दा सिर वजीर खान ने अपने कोल सांभ लिया। इधर शाम हुंदियां तक खबर मिल गई वजीर खान नूं कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अज माछीवाड़े दे जंगलां च देखिया गया। वो कहंदा भी इह सिर किहदा है, पछाण कराओ। पिंड चों पछाण आले दुआले तो शुरू हुई ते करदियां करदियां खबर भाई संगत सिंह दे पिंड विच पहुंच गई। भाई संगत सिंह दा परिवार आ गया। वो कहंदा नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं, ये साडे पिता भाई संगत सिंह ने, ये गुरु गोबिंद सिंह दा सिर नहीं। जदों वजीर खान नूं खबर मिल गई कि माछीवाड़े दे जंगलां 'च गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्हें ये सिर भाई संगत सिंह दे परिवार नूं दे दिता ते गुरु गोबिंद सिंह दी भाल विच तुर पिया। थां थां ते अपनी पुलिस ते एहलकार भेज दिते। भाई संगत सिंह दे परिवार ने गुरु गोबिंद सिंह दी कलगी उतार के कोल रख लई ते अपने पिता दे सीस दा संस्कार कर दिता। समा 100 साल होर गुजर गया। 1704 तो बाद 1803 का समा आ गया। पूरे 100 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह पंजाब की धरती ते खालसा राज स्थापित किया। उन्होंने खबर मिली कि गुरु गोबिंद सिंह की कलगी जेड़ी भाई संगत सिंह जी नूं सतगुरु ने चमकौर की गढ़ी विच गढ़ी छड्डण तो पहलां दित्ती सी, वो कलगी भाई संगत सिंह दे पड़पोतरे भाई भारा सिंह दे कोल है। महाराजा रणजीत सिंह ने एक खबर भारा सिंह दे परिवार तक पहुंचाई कि कलगी लैके लाहौर आओ। भारा सिंह परिवार समेत कलगी लैके लाहौर पहुंचया। महाराजा रणजीत सिंह हाथ जोड़ के खड़ोता है। हुण भारा सिंह वड्डी उम्र दा है, महाराजा रणजीत सिंह 23 साल दा है, नौजवान है। हाथ जोड़ के कहंदा भारा सिंह जी, आज जो कलगी गुरु गोबिंद सिंह दी तुहाडे कोल है, एक कलगी जे तुसी मेरे सुपुर्द कर दिओ, मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं हाजर नाजर जान के कहना, बस इस कलगी दी छो मेरे मत्थे ते नसीब हो जाए तो मैं इस पंजाब दी धरती ते खालसा राज स्थापित कर दिया। 1803 विच भाई संगत सिंह दा पड़पोतरा भारा सिंह कहंदा है, महाराजा रणजीत सिंह मैं तैनूं कलगी दे ते दियां, पर दस तू मैनूं कलगी दे बदले देंगा की? कहंदे मंग की मंगदा है? कहंदा जो कुछ तेरे खजाने च अज है इत्थे ढेरी कर दे। चादरां विछवाइयां ते खजाना खाली करवाया। खजाने चों निकलियां 1,25,000 सोने दियां मोहरां। भारा सिंह कहंदा खजाने च कुछ होर है? ते नौकर कहंदे ने महाराजा रणजीत सिंह खजाना सारा खाली हो गया, अज ते खजाने च बस आ कुछ ही है।
ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਗੀ ਪਕੜ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਕਲਗੀ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਕਲਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ 1,25,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 1803 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1849 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1837 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀ ਤੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਹੁਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀ ਫਿਰ ਉਤਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੀ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ।
जे चंगियां लग जान तो दिल की दहलीज तो एक जकारा कलगीधर पातशाह के चरणों च भेटा कर देना। पहला ध्यान दे के सुन लो। बूटा जुलम दा जड़ां तो पुट्टण लई, बूटा जुलम दा जड़ां तो पुट्टण लई तेग धर्म दी जिन्ना चलाई होवे, इक्को बाटे चो सब नू छका अमृत। जात पात दी कंध जिन्ना ढाई होवे, ओ जिन्ना सिक्खी दा महल उसारने लई अपनी औलाद नीहां विच चिणाई होवे, उस गुरु गोबिंद सिंह दे प्रकाश गुरपुरब दी सारी संगत नू लख लख वधाई होवे। जिन्ना सिक्खी दा महल उसारने लई अपनी औलाद नीहां विच चिड़ाई होवे, उस गुरु गोबिंद सिंह दे प्रकाश गुरपुरब दी सारी संगत नू लख लख वधाई होवे। वाहिगुरू जी बेअंत बेअंत वधाइयां समूह संगत नू, भुल्लां दी खिमा, असीस बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो निहाल सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।